लेकिन ये राशिद साहब आपको सीखना चाहिए कि 20 मिनट की स्पीच उन्होंने 10 मिनट में की है। शौकत अली साहब। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश करूंगा और सलाम पेश करूंगा कि उन्होंने जो ये अपना कारनामा और कारकर्दगी दिखाई। मैं स्पीकर साहब मैं एक अर्ज़ करूंगा कि ये मेरे शुरू के 2-3 मिनट जो हैं ये आप मेरे उसमें टाइम में शामिल ना करें। ये आप ही के पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन लीडर ने डिसाइड किया था कि 10 मिनट होंगे। आप 10 मिनट में वाइंड अप कर लें प्लीज़। जनाब आला, जो माहौल इस ऐवान का रहा वो बड़ा अफसोसनाक रहा। अब बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें गलत भी हुई, सही भी हुई। अब एक बात मेरा ये मौक़िफ़ है कि अगर कोई बात सिंध के ख़िलाफ़ होगी तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। अगर कोई सिंध की तकसीम की बात करेगा सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा उसके ख़िलाफ़, अपनी जान दूँगा, अपने बच्चे कुर्बान कर दूँगा। लेकिन कोई एक आदमी 3000 किलोमीटर से चलकर आकर यहाँ किसी वजह से ऐवान में बैठ गया है, मैं उसको कभी भी इजाज़त नहीं दूँगा कि वो यहाँ आकर जो है यहाँ पे नफ़रतें फैलाए। अगर कोई गलत बात है, किसी को तकलीफ़ पहुँची है, तो यहाँ बैठा हुआ समाट, यहाँ बैठा हुआ बलोच, यहाँ बैठा हुआ हमारा जो अक़लियती अरकान है, शाम लाल गुस्सा कर ले मेरे पे अगर मैं कोई गलत बात करूँ, मैं एक लफ्ज़ आगे नहीं बोलूँगा उसके। दूसरे मेरे मेंबरान बैठे हुए, राणा अमीर सिंह बैठे हुए, सैयद साहिबान बैठे हुए, सुमरो साहब बैठे हुए, वो मेरे पे गुस्सा कर लें। एक करप्ट आदमी आकर यहाँ नफ़रत फैलाए। मैंने मरना यही है, मेरे बच्चे यही हैं, मेरा घर यही है, सिंध के अलावा मेरा कहीं बाहर कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो लोग बैठे हैं वहाँ तक उन साथियों में से भी किसी का ना पंजाब में घर है, ना अफ़गानिस्तान में घर है, ना बलूचिस्तान में घर है। एक आदमी यहाँ से कराची से, मेरे सिंध से पैसे लूटकर चकवाल में 100 कमरों का महल बना रहा है। बजट पे बात करें, बजट पे बात करें शौकत साहब, जनाब बजट पे बात करें, बजट पे नहीं। अब बात होगी, बात बजट पे बात करें, या मैं अपनी तकरीर यही ख़त्म कर दूंगा। सर, जब बात हुई, जब वहाँ से बात हुई तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। मुझे भी आप उनको रोक देते। मेरी गुजारिश है, बात पूरी होने दें। कि ऐसे ही लोगों ने सिंध में नफ़रत पैदा की, पाकिस्तान बना, सबसे पहले इस असेंबली ने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की और साईं जीएम सैयद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हुर जमात ने अंग्रेज के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद की। सूरह बादशाह शहीद हुए। हमें कभी ये तौफीक नहीं हुई, ना उन बेंचों से ना उन बेंचों से, कि हम उनकी लिए कभी हम दुआए मग़फ़रत भी करवा सके। यहाँ पे हमारे में कोई नफ़रत नहीं थी, कोई इख्तलाफात नहीं थे। सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं, सब चीज़ों में रहते हैं। ये भी स्मार्ट है। मैं भी राजपूत हूँ, चौहान राजपूत हूँ। हरियाणा करनाल से मेरा ताल्लुक़ है। करनाल सिंध का हिस्सा था। मैं भी सिंधी हूँ। राजस्थान के लोग बैठे हुए यहाँ असेंबली में, इधर भी बैठे हुए, उधर भी बैठे हुए। राजस्थान मीन्स के सिंध। मेरा उस इलाके से ताल्लुक़ है, मैं उस राजपूत से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने महाभारत लड़ी है। ये बात हमीर सिंह साहब बता सकेंगे, या जो हमारे अक़लियती मेंबर बैठे हुए, कि जिन लोगों ने महाभारत लड़ी, उनका इस हिंदुस्तान में उनका क्या रोल है, क्या हैसियत है। अब मसला ये है कि ये जो नफ़रतें फैलाने वाले लोग हैं, अब बात आती है कि कहते जी वहाँ उस तरफ वो देखें, इल्ज़ामात तो सब पे लगते हैं। उज़ैर बलोच का इल्ज़ाम उधर लगा, सच या झूठ। बाबा लाडला का इल्ज़ाम उधर लगा, कुछ इल्ज़ाम इधर भी लगे। तो अरशद पप्पू कौन था? हाँ, रहमान डकैत कौन था?
एमआरडी की तहरीक चली, पूरे सिंध में डकैत थे। अब नाम गिनाना शुरू, हाँ, कुतकाई शाह थे, परू शीदी था, मोहब शीदी था, परू चांडियो था, बोला किस किस के नाम गिनाऊंगा मैं। देखें, ये लोग जब मुआशरे में नाइंसाफ़ी नाहमवारी होती है तो इस किस्म के लोग पैदा होते रहते हैं हर मुआशरे में, हर सोसाइटी में। इसका मतलब हरगिज़ नहीं ये नहीं होता कि वो पीपल्स पार्टी ने पैदा कर दिए, या वो एमकेएम ने पैदा कर दिए, या वो जमात इस्लामी ने पैदा कर दिए। क्या जो सिंध में एमआरडी की तहरीक चली थी और पूरा रेलवे सिस्टम जला दिया गया था और एक डकैतों का राज हो गया था, क्या मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी ने किए थे? मैं तो सिंध में रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के लोग भी अगवा होते थे। हाँ, कोई सी सियासी पार्टी ने सपोर्ट सिंध में डाकुओं को नहीं किया। अब एक आदमी इस ऐवान में खड़ा होकर, देखें, मसला ये है कि मैं भी इस ऐवान का मेंबर हूं। प्री बजट सेशन में 21 मार्च को एक करारदाद यूनिवर्सली जो है वो पास हुई थी, जो कि हमारे मोअज़्ज़ज़ सीएम साहब ने पेश की थी, और उसमें ये हुआ था कि सबकी जो है वो तजावीज़ मेंबरान की वो बजट में शामिल की जाएंगी। अब मैंने अपने हल्के के लिए, मैं इजाज़त चाहूँगा, ये पेपर थोड़ा सा मैं देख के थोड़ा सा मैं बता सकूँ अपने हल्के का, कि मैंने तकरीबन 14 स्कीमें दी थी। उसमें एक सर्विस रोड था मेमार मोड़ से एहसनाबाद चौक तक, जो सोसाइटियों को कनेक्ट करता है। दूसरा जो है वो अल्लाह बख्श IB सुमरो रोड से जामियातुल रशीद, बहुत बड़ा एक इदारा है, ये हमारा 50 फीट चौड़ा रोड है। इसके लिए मैंने दिया था प्रपोज़ल कि ये अल्लाह बख्श गोठ से गुज़रता है और इसको जो है वो पक्का किया जाए, ताकि मदरसे में वहाँ यूनिवर्सिटी भी है। फिर दूसरा एक अल्लाह बख्श विलेज का गोठ था। फिर दूसरा जो है वो एहसनाबाद चौक से लेके पटनी मशरकी PTV सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिरदौस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इन सोसाइटियों की सेवरेज लाइन शुरू दिन से है ही नहीं। मैं वज़ीर आला साहब से गुजारिश करूंगा कि ये इस चीज़ को नोट कर लिया जाए, और इनके पीछे कुछ 2 गोठ हैं सोसाइटियों के पीछे, उनकी सेवरेज लाइन सिरे से है ही नहीं। वो पानी जब बारिशों का आता है या उनका सेवरेज का जो पानी है वो उनकी गलियों में भर जाता है, पानी नहीं निकलता। ये बड़ा किसी स्पेशल ग्रांट के ज़रिए इसमें काम करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब उसके बाद जो है वो एक लिंक रोड था जो कि बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्ट्स थे। फिर धनी बख्श गोठ के लिए एक जो गोठ है बिल्कुल वो मेन रोड जो उनका है अंदर का गोठों का, वो कच्चा रास्ते हैं, बड़ी परेशानी होती है। ये मैंने कोई ज़्यादातर जो दिए थे वो गोठों के ही दिए थे। ये अयूब गोठ में भी जो कुछ सेवरेज के मसले हैं, अभी भी पानी खड़ा हुआ है। मैंने वीडियो भी भेजी, वाटर बोर्ड वालों से बात भी की, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। लिहाजा इसका भी एक जो हमारा बड़ा अहम मसला है मेरे हल्के में, वो लासी गोठ में कब्रिस्तान है, उसकी बाउंड्री वाल डैमेज हो चुकी है। मैंने वो भी प्रपोज़ल भेजा था, मैं उसकी भी वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको स्पेशली नोट कर लें और मेहरबानी फरमा दें हमारे पे। फिर मैंने दिया था दिलदार उमरानी गोठ का, अली मोहम्मद शेख गोठ का दिया था, महमदी गोठ का, सुखियो बरफुत गोठ का दिया था। तो जनाब स्पीकर, जब एक चीज़ तय हो चुकी थी और हमें उम्मीद भी थी कि भाई चलो विफाक से बजट जो है वो हमें ग्रांट्स कम मिल रही हैं, चलो हमारी ये 14 नहीं होंगी, 6 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, नहीं होंगी 2 होंगी, मरहम रखने के लिए। लेकिन हुकूमती बेंचों की तो तमाम स्कीमें मंजूर कर ली वाइंड अप कर लीजिए शौकत साहब। जी, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। हमारे हुकूमती बेंचों की तो स्कीमें तमाम जो है वो तकरीबन मंजूर कर ली गई हैं, लेकिन हमारे जो स्कीमें हैं उनमें से कोई भी स्कीम मंजूर नहीं की गई। मैं लाट देखिए, ये जो अपनी बजट बुक है इसमें बजट एट है,
ग्लेस में जो लिखा हुआ है अदर फेडरल ग्रांट्स ऑब्जेक्ट 9 अरब रुपए, प्रोजेक्ट्स आउटसाइड ऑफ सिंध 9 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट सिंध से बाहर खर्च करेगी, जो कि हमें ये पता चला है कि जो दूसरे सूबों में जो पीपल्स पार्टी के जो MNA MPs है पंजाब में या जहां हुकूमत नहीं है, ये वहां उनको ग्रांट दी जाएगी। अगर इसी में से हमें कोई थोड़ा बहुत में दे देते, हम तो इसी सूबे में लगाते, इसी सूबे के शहरों में लगाते, इसी सूबे के गोठों में लगाते। ये सर बुक कह रही है, मैं नहीं कह रहा। वाइंड अप कर लें। ये 9 अरब रुपए सिंध हुकूमत दूसरे सूबों में जाए खर्च करेगी। हम तो अपने सूबे के लिए मांग रहे हैं, अपने घर के लिए मांग रहे हैं, अपने शहर के लिए मांग रहे हैं, तो इस पे गौर किया जाए। उसके अलावा जो ये लेज़र लेवलिंग का एग्रीकल्चर, अब कहते हैं जी 15 साल में हमने बड़ी तरक्की कर ली, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो है वो 25 लाख फैमिली, बहुत शुक्रिया शौकत साहब, 25 लाख फैमिलीज भीख मांग रही हैं सिंध। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखिए शौकत साहब, तशरीफ़ रखिए प्लीज़, बैठिए बैठिए, तशरीफ़ रखिए।